क्लास 10th ये सेट आपका जे है हिंदी सब्जेक्ट का द्वितीय पाली, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। 100 का आंसर करेक्ट आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटता था? तो इसका आंसर होगा घर का नौकर, यानी ऑप्शन सी। अभिनयो शीर्ष पाठ के लेखक हैं, इसका आंसर होगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो इसका आंसर होगा बी, अम्मा को। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा का, यानी ऑप्शन सी। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो इसका आंसर होगा किशोर था जो उस पर कड़ा अनुशासन रखता था, यानी ऑप्शन सी। छठा प्रश्न देखिए, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रमास्ये। सातवां प्रश्न देखिए, कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसका आंसर होगा सी, यानी ए और बी दोनों होता है, इसलिए ए और बी आपका सी में दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों की वेदांति किसे कहा था? तो इसका आंसर होगा ए, मैक्स मुलर को। मदन पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था, यानी ऑप्शन सी होगा। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक कौन है? तो इसका आंसर होगा सावरदैया, ऑप्शन ए। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि थे? तो इसका आंसर होगा ए, प्रयोगवाद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञा ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया? तो इसका आंसर होगा बी, 4। तेरहवां प्रश्न देखिए, बीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रसक शब्द का अर्थ है, इसका ऑप्शन होगा बी। जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, सिंह का बना वध यंत्र क्या कहलाता है? श्रृंगी, ऑप्शन बी। परसों शब्द का अर्थ है, ऑप्शन सी होगा, यानी कल के बाद आना। 17वां प्रश्न देखिए, विराग होने पर कवि धनानंद कहाँ चले गए? यानी वृंदावन चला गए थे, यानी ऑप्शन डी होगा। कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्ति हुए? तो इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी। साफा क्या है? तो इसका आंसर होगा साफा लंबा वस्त्र जिसके नर्तक कंधे से लेकर कमर लपेट लेता है, यानी ऑप्शन सी। आदिम शब्द का अर्थ है, इसका आंसर होगा नया, यानी ऑप्शन ए। बल्ली अमाल की शीर्षक कहानी की पात्र है? तो इसका आंसर होगा बी, नगर। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकारक हैं? तो इसका आंसर होगा सी, गुजराती। ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो इसका आंसर होगा ए, दलेई बांध।
मगमा को किसके साथ विवाद था? बहु नजामा के साथ, यानी इसका आंसर होगा बहु नजामा के साथ, ऑप्शन सी। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुआं में डालने के लिए, ऑप्शन ए। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, ऑप्शन बी। विनोद कुमार शुक्ला के उपन्यास का नाम है? नौकर की कमीज, ऑप्शन सी। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी, यानी ऑप्शन डी होगा। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री, ऑप्शन सी। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषा बोलने वाली राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? आंसर होगा नगरी लिपि, ऑप्शन सी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी होगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय, ऑप्शन बी। पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है? तो इसका आंसर होगा वृक्ष की हत्या, ऑप्शन सी। खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर होगा सी। लौट कर आऊंगा फिर। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का कहाँ नहीं अड़ता है? ऑप्शन होगा सी, चौखट में। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के, ऑप्शन ए। निशांग शब्द का अर्थ है शंका मुक्त, ऑप्शन बी। भीम राव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो इसका आंसर होगा डी। आध्यात्मिक शिक्षा में मेरा मतलब खाली स्थान है। रिक्त स्थान में क्या होगा? तो जो रिक्त स्थान है यहाँ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, रूढ़िवादी शिक्षा। अमरुद्दीन व समुद्दीन के मामदय कौन थे? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन सी। देवरानी शब्द में कौन पर्यायत है? इसका आंसर होगा आनी, ऑप्शन बी। चढ़ाई शब्द में कौन पर्यायत है? तो इसका आंसर होगा आई, ऑप्शन ए। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम, ऑप्शन ए। जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी, योगरूढ़। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा समूहवाचक, ऑप्शन डी। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा बी, द्रववाचक। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो देख लीजिए सेठानी, ऑप्शन सी। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर होगा अकाल, ऑप्शन ए। मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा निजवाचक, ऑप्शन सी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 5। 6 किन वर्णों के मेल से बना है? तो इसका आंसर होगा ए। री का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन सी। निम्न में कौन मूल स्वर है? ऑप्शन ए। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऑप्शन ए, स। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण, यानी ऑप्शन बी। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा बी, रसखान। स्वदेशी शीर्ष कविता किसके संकलित हैं? तो इसका आंसर होगा ए, प्रेमघन स्वरस्व से। निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा सी।
सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, उत्तरांचल। 61वां प्रश्न देखिए, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद? तो इसका आंसर होगा बी, मधवाले शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा सी। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी। जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन सी, परमेश्वर। पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, पुत्र के लिए शोक। परित्कार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा बी। गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए। गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परहेज लोकती का अर्थ है, इसका आंसर होगा ए। नाम बड़ा और काम छोटा। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है धुन सवार होना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर होगा ए, सूचीपत्र। पीड़ा शब्द का विशेषण है, ऑप्शन डी, पीड़ित। मोह शब्द का विशेषण है मोहित, ऑप्शन बी। बुद्ध शब्द का विशेषण है बौद्ध, ऑप्शन ए। अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर डी होगा, संयुक्त वाक्य। निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, माधव क्रिकेट खेलता है। अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा अव। कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा कु, ऑप्शन सी। उपवाक शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा डी। वेदना शब्द में कौन प्रयत्न है? तो इसका आंसर होगा बी। राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो आंसर होगा डी। धनी व्यक्ति या किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डी। उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका होगा बी। इस पे थोड़ा डाउट है, मिला लीजिएगा। निम्न में कौन वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए। माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इसका आंसर होगा बी। किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? चौपाई। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरह मोती मनुष्य चून किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बी। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो इसका आंसर होगा ए। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका आंसर होगा बी। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए शब्द हैं, तो इसका आंसर होगा डी, लिप्सा। जहां तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर होगा डी। ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर होगा कनिष्ठ। गौरव शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर होगा डी। जातीय शब्द का विलोम है विजातीय।
ब्राहा का पर्यायवाची शब्द है चतुरानन। राजा का पर्यायवाची शब्द है केसरी। मेघ का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? इसका आंसर होगा ए, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर होगा बीमारी। क्योंकि तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।